सीन में देखा याची मीडुओ को ब्यूटी सेंटर लाई हुई रहती है। जब मीडुओ का फेस का मसाज होने जा रहा होता है तो मीडुओ मना कर देती है और पानी के लिए कहती है, तो पानी के लिए गई हुई रहती है। तो बीच में मौका देखकर डॉक्टर ली को मैसेज कर देती है कि मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। ये साव को मैसेज नहीं कर सकती क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कहीं पता ना चल जाए, इस वजह से। और डॉक्टर ली हॉस्पिटल में रहता है तो डॉक्टर फंक से मिलता है। डॉक्टर फंक बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारे और मीडुओ के बीच में बात हुआ क्या, पता चला? तो डॉक्टर ली बोलता है कि नहीं कुछ, मीडुओ मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा बोली थी, वह केवल एक दोस्त की तरह ही समझती है। तो डॉक्टर फंक बोलती है कि हम दोनों भी तो दोस्त रह सकते हैं। तो डॉक्टर ली कहता है कि नहीं, हम दोनों में दूरी रहे वही सही रहेगा। तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे पता है, इस वजह से तुम बार बार हर्ट होगी, ये सही नहीं रहेगा। डॉक्टर फंक बोलती है कि मैं केवल दोस्त रहूँगी, बस बातें करना है, जब भी तुम्हें दिक्कत होगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो डॉक्टर ली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे में कितना दर्द होता है सो मुझे पता है, और वहाँ से चल देता है। डॉक्टर ली जा रहा होता है तो उसको मोबाइल देती है नर्स और कहती है कोई मैसेज आया हुआ है। तो डॉक्टर ली देखता है मैसेज मीडुओ का, तो वो तुरंत ही वहाँ से चल देता है मीडुओ के लिए। और यहाँ ब्यूटी केयर में मीडुओ को कुछ मेडिसिन लगाया गया हुआ रहता है चेहरा पर। डॉक्टर ली ब्यूटी केयर पहुँचता है तो मीडुओ के बारे में पूछता है कि यहाँ मीडुओ है, ये इतना सा ये बताते रहता है। मगर ब्यूटी केयर वाले मना कर देते हैं कि हम कस्टमर का डिटेल शेयर नहीं कर सकते किसी से। तो डॉक्टर ली कहता है क्या हम जाकर देख सकते हैं? तो वो कहती है कि नहीं, ये भी सही नहीं है। तो अंत में डॉक्टर ली कहता है कि मैं यहाँ पर अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ। मीडुओ का चेहरे पर से टॉवल हटाया जाता है तो उसका चेहरा ख़राब हो गया हुआ रहता है। तो वो वॉशरूम के बहाने चली जाती है। याची पूछती है सब कुछ ठीक है ना? तो मीडुओ कहती है हाँ ठीक है, और वॉशरूम में ही रह जाती है। तो थोड़ी देर बाद ही याची आती है, पूछती है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तो मीडुओ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा हो गया तो तुम चले जाओ, मैं देर से आऊँगी। याची बोलती है कि नहीं, मैं साथ ही जाऊँगी, मुझे और भी कुछ काम है, मैं करवा लेती हूँ, तुम्हारा हो जाए तो बोलना, चलेंगे साथ में। तो वहाँ थोड़ी देर बाद डॉक्टर ली आता है और डॉक्टर ली मीडुओ को ले जाता है अपने साथ, और दोनों साथ निकल रहे होते हैं। तो याची उन दोनों का फ़ोटो खींच लेती है और फ़ोन पे कहती है कि अब तुम्हारी बारी। नेक्स्ट सीन में एक्ट्रेस गावन शूटिंग एरिया में आती है तो देखती है बहुत गंदा जगह है शूटिंग एरिया, कादों में पैर पड़ा हुआ है। तो वापस जाने लगती है, मगर उसका असिस्टेंट रोकता है कि नहीं, ये शूटिंग करना ज़रूरी है, कर लो। मगर वो जिद पड़ जाती है कि वापस जाना है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेंग आते हैं और कहते हैं कि क्यों, तुमसे शूटिंग नहीं होगा क्या? तुम्हारे लिए ही तो ऐसा जगह चुना गया हुआ है, सो तुम्हें कोई परेशान ना करे, तुम्हारे फ़ैन। गावन कहती है कि तुमने जानबूझ के ऐसा शूटिंग एरिया चुना है मुझे परेशान करने के लिए। मिस्टर सेंग बोलते हैं क्या तुमसे ये शूटिंग नहीं होगा, यानी तुम बढ़िया एक्ट्रेस नहीं हो? गावन कहती है कि मैं किसी भी तरह का शूटिंग कर सकती हूँ, और वो रेडी हो जाती है। वो गावन का शूटिंग हो रहा होता है और वहाँ पर सेंग देख रहे होते हैं, ज़्यादातर घूर ही रहे होते हैं, और इसका याद आता है वो शाम जो इसके साथ बिताया था। कैमरामैन फ़ोटो दिखाता है तो मिस्टर सेंग बोलते हैं नहीं बढ़िया है, थोड़ा भी बढ़िया नहीं है फ़ोटो, कुछ ढंग का पोज दो और सही से खिंचवाओ। तो कैमरामैन जाकर फिर से खींचने लगता है अलग अलग पोज पर। इस बार तो और यादें ताज़ा हो जाती हैं उस शाम की इसको, और वहाँ पर सभी के सामने कहता है कि कोई भी ढंग का फ़ोटो नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, और वहाँ से चल जाता है आगे। गावन वो ज्वेलरी उतारती है और मिस्टर सेंग से बात करने के लिए जाती है कि आखिर हुआ क्या उससे, और दोनों बात करने लगते हैं काफ़ी देर। बातें कम, बहस ज़्यादा हो जाती है और मिस्टर सेंग बोल रहे होते हैं कि कोई बढ़िया सा पोज देना चाहिए, क्या वो सेक्सी सा पोज दे रहे हैं। गावन बोलती है मैं समझ रही हूँ तुम क्या सोच रहे थे, दांत तो तले उंगली दबा रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे मुझे परेशान करूँ ना, मैं तुम्हें थोड़ा भी पसंद नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर मिस्टर सेंग कुछ गड़बड़ बोल देता है। इस पर बेइज्जती फील करते हुए वो नाराज़ होकर बोलती है कि केवल तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ शूटिंग, नहीं तो यहाँ पर शूटिंग भी नहीं करती हूँ इतना गंदे जगह पे। तुमने पिछली बार मुझे शूटिंग एरिया में भीड़ से बचाया था, इस वजह से ये तो केवल तुम्हारे लिए सुनकर ही बहुत खुश हुआ था। मीडुओ का चेहरा ख़राब हो गया था, इस वजह से वो डॉक्टर ली के साथ आई हुई रहती है डॉक्टर से मिलने के लिए, और डॉक्टर बताते हैं कि ये एलर्जी हो सकता है और कुछ दवाइयाँ लो तुम्हारा ठीक हो जाएंगे। इस पर मीडुओ बहुत खुश होती है कि मेरा ठीक हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा। मीडुओ डॉक्टर ली को थैंक यू कहती है कि मेरा हमेशा साथ देने के लिए, और मेरा चेहरा ख़राब हो जाता तो मैं किसी को चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रहती। तो डॉक्टर ली कहता है कि तुम कैसी भी हो जाओ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, अच्छे दोस्त की तरह, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और वहाँ से मीडुओ चली जाती है। गावन और मिस्टर सेंग दोनों वापस जा रहे होते हैं, तभी मिस्टर सेंग वापस जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं है शाम में? गावन कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं याद है, और वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर सेंग उसे रोकता है और कहता है कि जब तक याद नहीं आता था तो तुम वापस नहीं जा सकती हो।
तभी वहाँ पर एक्ट्रेस गावन का असिस्टेंट आता है कि अभी हमें चलना चाहिए। तो वहाँ पर मिस्टर सेंग बोलता है कि अभी नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद जाएगी। असिस्टेंट वापस जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक्ट्रेस गावन उसे रोकती है और कहती है कि मैं अभी चलूँगी, तुम चलो मेरे साथ। वहाँ पर मिस्टर सेंग कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा ना, दोनों के बीच में ये फंसा हुआ रहता है, असिस्टेंट क्या करे क्या ना करे। कहता है कि आप दोनों बात कीजिए, मैं अभी साइड में ही हूँ। मिस्टर सेंग बोलता है क्या तुम्हें थोड़ा भी कुछ भी नहीं याद है? तो गावन कहती है कब की बात बोल रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं याद है। मिस्टर सेंग बोलता है कि एक शाम जब तुम ज़्यादा पी ली थी तो गावन कहती है कि वो उस दिन तुम थे, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। तो सेंग अपने साथ गावन को ले जाता है और गावन फ़ोन करने चाहती है मगर फ़ोन लेकर पीछे की ओर रख देता है। इस वजह से गावन फ़ोन नहीं कर पाती है और गाड़ी रोक के फिर से पूछता है क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं याद है, और वापस जाने के लिए करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। तो दोनों पैदल ही जाते हैं पास के होटल में। गावन का चलते चलते पैर दर्द करने लगता है तो सेंग अपने ऊपर ले जाता है। गावन को याद आता है डॉक्टर ली के साथ बिताया हुआ टाइम। तो इस पर मिस्टर सेंग पूछता है क्या हुआ? गावन कहते हैं नहीं कुछ, और दोनों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं होटल के लिए। नेक्स्ट सीन में साओ को पता चलता है कि मीटू आज काम पे नहीं आई है, तो वो जाने लगता है मीटू को देखने के लिए। तभी वहाँ याची आती है और बताती है कि ब्यूटी पार्लर मेरे साथ गई थी मगर उस समय से अचानक ही वापस चली गई, पता नहीं क्या हुआ मीटू को। तो मिस्टर साहब बोलता है कि मैं जाकर देखता हूँ। और यहाँ मीटू को साहब का फ़ोन आता है कि तुम कैसी हो? तो मीटू कहती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से आज छुट्टी ली हुई हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। साहब कहता है कुछ हुआ तो नहीं, चलो हॉस्पिटल में चेक करा लो। तो मीटू कहती नहीं कुछ है, बस थोड़ा सा दर्द है, बस ठीक हो जाएगा। साओ गेट पीटने लगता है और कहता है कि गेट खोलो। तो मीटू कहती है कि यहाँ आ गए, इसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे पेट दर्द कर रहा है, और बहाना करके साओ को वापस भेज देती है। दोनों होटल पहुँचते हैं और एक्ट्रेस गावन अपना चेहरा छुपा रही होती है कि कोई कैमरा से फ़ोटो न खींच ले। वैसे तो काफ़ी शहर से दूर है और दोनों जाकर रूम के लिए बुक करते हैं। मिस्टर सेंग बोलता है 2 रूम चाहिए और गावन कहती है कि दोनों अलग अलग फ्लोर पर ही चाहिए, मगर वहाँ से बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खाली है, यानी इन दोनों को रूम शेयर करके रहना होगा। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम सोफा पर सो जाना और मैं बात लेकर आता हूँ। तो गावन कहती है मैं बात लेकर आती हूँ और तुम सोफ़ा पर सोओगे। और मिस्टर सेंग बात लेकर आता है तो जाता है सोफ़ा पर सोने। गावन को देखता है कुछ परेशान सा, तो देखता है उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो वो फ़ोन करके पता करता है कि पास में हॉस्पिटल किधर है। तो वहाँ पर गावन मना कर देती है कि नहीं करने के लिए, नहीं तो लोग गलत न्यूज़ छाप देंगे गलतफहमी की वजह से। वहाँ पर मिस्टर सेंग उनका केयर करने लगता है। तो सुबह होती है तो गावन उठती है तो देखती है अपने असिस्टेंट को, तो पूछती है कि मिस्टर सेंग कहाँ हैं? तो उसका असिस्टेंट बताता है कि रात भर मैंने तुम्हारा देखभाल किया है और मिस्टर सेंग तो कब के चले गए, मुझे बताया था कि यहाँ पर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो रात भर मैंने तुम्हें देखा। और यहाँ गावन थोड़ा तरफदारी भी करती है मिस्टर सेंग का। तो असिस्टेंट बोलता है क्या बात है मिस्टर सेंग का तरफदारी? और यहाँ गावन फ्रेश होने के लिए आई हुई रहती है और खुश भी रहती है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।